जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। साधक में साधुता पुस्तक से पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, भजन करवे के समय आलस्य को आक्रमण न होने पावे, इसके लिए चाहे जो युक्ति सोचनी पड़े। जैसे अगर आलस्य आए तो टहलने लगे, पानी से अपना मुख धो लें, थोड़ा सा जल पी ले, स्वच्छ वायु का सेवन करें, काहू काम में हाथ लगाए देवें, श्री भगवत कृपा को स्मरण करने लगें, ज़्यादा जम्भाई लेने से सदा बचें। जीभ की सफलता नाम उच्चारण, श्रवण की सफलता नाम श्रवण में, तथा मन के ताई परमानंद केवल श्री नाम के रसामृत पीने में ही है। भजन करने में यदि कभी दुर्भाग्य से प्रमाद बन जाए तो अंतःकरण में अत्यंत खिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रमाद को हमने सहन कर लिया तो इसका दुष्परिणाम हमें भजन से विमुख करा देगा। श्रद्धावान से प्रमाद नहीं बने हैं। तप, त्याग, संयम, नियम पालन, श्रद्धा, सदाचार तथा निष्कामता के साथ साथ जो भजन कियो जाए है वह भजन विषयन सो घृणा, संसार से उपरति तथा श्री प्राण प्यारे दुलारे जीवन आधार में स्नेह लता को अंकुर उत्पन्न कर देता है। बड़ी गहराई से साधक यह देखता रहे कि मैं भजन उचित रूप से कर रहा हूँ या नहीं। अपने समस्त उत्साह को, अपनी समस्त रुचि को तथा अपनी समस्त तत्परता को शीघ्र अतिशीघ्र लगा दे केवल भजन करने में। एकांत में बैठकर घुटने टेक के अंतःकरण की सारी शक्ति को लगा के भजन से केवल यही मांगे कि मैं और भजन कर पाऊँ, पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगन, पूर्ण रुचि के साथ अधिक भजन करने पर ऐसा होना संभव है। निद्रा अवस्था में भजन होने लगता है। भजन करना ही सबसे बड़ा कार्य है। जा काम के ताई आए हो वह पहले पूरो कर ले। सौभाग्य एक केवल भजन ही सुहाए। सज्जनों, जिस काम के लिए आए हैं पहले वह पूरा कर लें, और सबसे बड़ा सौभाग्य है केवल भजन ही हमें सुहाने लगे। साधक के दो ही कर्तव्य हैं, एक तो अधिक से अधिक भजन करना, दूसरा भजन में सहायक नियम को दृढ़ता से पालन करना। जब स्वतः ही उत्कट उत्साह उपजेगा, ठीक ठीक भजन तो तभी बनेगा। कोटि जन्म के सुकृत का जो फल है तब मिलता है जब भजन करने में पूर्ण उत्साह होता है। देखो, प्राणी को सब कुछ मिल सकता है, किंतु दुर्लभ एवं अलभ्य है भजन करने के लिए समय मिलना। वही यथार्थ में भाग्यशाली है जिसको आज भजन करने का पूरा समय मिला हुआ है। उससे भी अधिक भाग्यशाली वह है जो मिले हुए भजन के समय को केवल भजन में ही लगा देता है। उससे अधिक भाग्यशाली वह है जो इतनों करते हुए भी अतृप्त रहे, इतना भजन करते हुए भी सदा अतृप्त रहे। और सबसे अधिक भाग्यवान वही है, हाँ केवल वही है, जिसके अंतःकरण में भजन करने के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा प्रकट ही न हो। यदि मेरे श्री प्राणनाथ ने आपको भजन करने का पूर्ण अवकाश दे दिया है तो अब इनको और तंग मत करो और कुछ मत मांग बैठियो। इनको लज्जित होना पड़ेगा, कारण कि इनके पास अब देने के लिए नाम पे कुछ बचा ही नहीं है जो आपको दे सके। अब या बेचारे श्री कृष्ण पर दया करो, आशीर्वाद दो कि इनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पे ही रहे। भजन करवे वारन को संसारी कामों में न फंसाएं। यदि आपको शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, मन की चंचलता दूर नहीं हुई तो आपने कोई महान अपराध किया होगा। यह निश्चय करके मान लीजिए। इनकी प्रदत्त वस्तु की अवहेलना, यदि इनकी दी हुई वस्तु को सम्मान कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो तो मित्रवर तैयार हो जाओ मेरे खिलौना के असहनीय विरह ताप में तड़पने के लिए। साधु के लिए परम आवश्यक है कि अपने आचरण पवित्रतम बनावे।
श्रद्धा तथा सदाचार ये दोनों संपुट होने चाहिए भजन के लिए। यदि यह इच्छा होए कि यही जन्म में साधन को पूर्ण फल मिल जाए तो इन दोनों को दृढ़ता के साथ पकड़ ले। दीर्घ काल पर्यंत पूर्ण विश्वास के साथ भजन में लगा रहे। श्रद्धा, सदाचार, साधन तथा वैराग्य में संतोष न होने पावे। भगवान को अलभ्य मान के निराश मत बन बैठना। श्री सद्गुरुदेव के अनुग्रह बल पे पूर्ण विश्वास करके पूर्ण तत्परता के साथ साधन में लग जाना। फल तो तुम्हारी योग्यता एवं पूर्ण लगन की बाट देख रहा है। पूर्ण विश्वास रखो कि श्री जीवन आधार श्री कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। इनकी नित्य सेवा में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ विलंब है तो केवल तुम्हारे दृढ़ संकल्प का ही, जो सज्जनों मृत्यु के समय करना पड़ता है। वाकु या ही क्षण से कर चलो। संसार की ओर सो आंखें मूंद के अंतःकरण में श्री जीवन सर्वस्व की पूर्ण स्मृति जगे। यही तो उत्तम उपाय है। संसार में जो कछु है रहे हो है होने दो, तुम तो अपने लक्ष्य पर ही डटे रहो। संसार के सुधार का काम संसार पर छोड़ देना चाहिए। जिनने इसकी रचना करी है तथा जो या के स्वामी हैं, तुम तो अपने सुधार की धुन में ही लगे रहो। प्रमाद रहित है कि पूर्ण योग से साधन भजन में डटे रहो। साध्य तो साधन को फल है। साधक विषयन की ओर मुड़ पड़े, यह पतन तो है ही, किंतु संसार के उद्धार करवे का बीड़ा उठाए लेनो, यह कम पतन नहीं है। साधु को उद्धार तो वही क्षण सो हैवे लगे हैं, जा क्षण से वह पूर्ण तत्परता के साथ भजन करने में जुट पड़े। बहुत जानकार बनबे की धुन में न पड़े, कर्तव्य परायण ही बने। कहना कम, सुनना कम, करना अधिक। इंद्रिय तथा मन से सदा सावधान रहना। इनको जीत लियो हूँ ऐसो मत मान बैठियो। ऐसा कभी मत मान बैठना कि आपने इंद्रियों को जीत लिया है। भगवान के प्रेम प्राप्ति के ताईं इनको अवलंब परम आवश्यक है। इसके ताईं आवश्यक है कि उनमें श्रद्धा दृढ़ बने। शास्त्र वाक्य अथवा संत वाक्य के आधार पर ही जीवन व्यतीत करें। श्री भगवान नाम जप में पूर्ण रुचि होनी चाहिए। नाम उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इतना अभ्यास बढ़ावे कि जीभ सतत श्री भगवान का नाम रटती ही रहे। विनय पत्रिका को यह पद बड़े ही मर्म को है। राम 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 जिह जोलो तू न जपी हैं, तोलो तू कहूँ जाए तिहु ताप तपी हैं। श्री नाम जपवे वाली जीभ को संयमी बनावे। श्री भगवान ने जीभ कोमल बनाई है, अतएव जीभ सो मृदुता को ही बर्ताव करें। किसी से कठोर शब्द न बोलें, श्री भगवान के एक स्वरूप को इष्ट बनावे। इनमें अपने को एक दृढ़ भाव बनावे। समस्त जीवन इष्ट के ताईं यही उत्कट लालसा बने कि इष्ट के प्रेम में डूबतो रहूं। श्री ब्रज भूमि में ही रहनो, अर्थात अपने इष्ट की भूमि में ही रहनो। श्री ब्रज सो बाहर कहूँ नहीं जानो। ताहू में जहाँ ताईं बने श्री गिरिराज भगवान के सानिध्य में ही रहनो। श्री ब्रज रज शरीर में लगी ही रहे। द्रव्य नहीं छूनो, न कहूँ जमा करनो। काम तथा क्रोध के भाव सो कहूँ न देखनो, न छूनो न सुननो, एवं न चिंतन ही करनो। विकार बहुत ही प्रबल होते हैं, इनसे बहुत सावधान रहना। चिंतन बने श्री भगवत संबंध सोही। लक्ष्य, कर्तव्य, सत्संग वाक्य तथा श्री भगवत कृपा विशेषतया ये ही चिंतनीय हैं और सभी साधु संत सम्माननीय हैं। साधु के 3 महाबाधक हैं। साधु के लिए 3 महाबाधक हैं। यह समस्त संत समाज को कहनो है। हमें 3 सो पूरो बचनो है। पहला, स्त्री जाति सो कैसो हूँ संपर्क न रहे। दूसरा, द्रव्य लेने से बचें। तीसरा, मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा सो बचे। ये तीनों सरल नहीं हैं।
युग को देखते हुए ये तीनों महाप्रबल हैं। ताहू पे लोकेशणा तो अत्यंत प्रबल है ही। यासों कोई काम यह उद्देश्य लेके न करें कि ऐसो करेंगे तो हमारी ख्याति होगी। श्री भगवत नाम को अभ्यास बनावे की सतत नाम जप होतो ही रहे। यह तो सर्वमान्य बात है ही कि इस समय आध्यात्म में चलना बड़ा दुष्कर है। तथापि जिनने कृपा करके अपनी श्री ब्रज भूमि में बसाए हैं, ये ही सब संभालते रहेंगे। यह दृढ़ विश्वास रखना। कठिन सरल इन दो शब्दन पे विचार करें तो कठिन है जीव के ताईं तथा सरल है सर्वसमर्थ भगवान के ताईं। श्री भगवत आश्रित जन को सदैव श्री प्राणनाथ श्री कृष्ण को दृढ़ अवलंब राखनो चाहिए। कुटिया नहीं बनानो, शिष्य नहीं बनानो, कोई पद नहीं लेनो, अपने मन सो नहीं, श्री सद्गुरु आज्ञा सो, जैसे बने केवल दुलारे कन्हैया में ही प्रेम बढ़ाते रहना। यह मानो कि यह काम तो हम अपने श्री सद्गुरु भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं, अपने बल से नहीं। अपने ही इष्ट के रूप में पूरी लगन, इनमें ही प्यार, इनको ही बार बार चिंतन, माया के जाल से सर्वथा बचनो, कन्हैया को ही सर्वस्व मान लेनो तथा इनके ताई ही जीवन बने। जो कर्तव्य श्री सद्गुरुदेव ने लिखे हुए उनको पालन करनो ही आराधना है। श्री सद्गुरु भगवान के सुझाए मार्ग सो चलो, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। यह विश्वास राखनो कि यही जीवन में श्री जीवन धन के प्रेम में डूबनो है। अपनी ओर मत देखो, चलो इनके वाक्यन के आधार पर ही। बहुत ही कम बोलनो, प्रपंच से सदा बचते रहना, पर चर्चा कबहू नहीं करनी, क्रोध कबहू नहीं करनो, और सपने हूँ नहीं देखें पर दोषा, और दूसरों के दोषों को सपने में भी न देखें। साधक प्रतिक्षण सावधान रहे कि कोई इंद्रिय कुमार्ग में न जाने पावे। व्यर्थ चिंतन तथा विषय चिंतन से मन को बचातो रहना, सद्बुद्धि के द्वारा मन को समझाते रहना, और सदैव ऊंचे विचार तथा ऊंची क्रिया करते रहना चाहिए। जय श्री राधे।